बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको खबर दें, अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI की रिहाई के लिए खत। मुल्की मामलात में मुदाखलत है। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से सदर जो बाइडन को लिखे गए खत के जवाब है। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। 62 अरकान कांग्रेस का जो बाइडन को बानी PTI की रिहाई के लिए खत। मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अरकान पार्लियामेंट ने खत में कहा, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस सरकार को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नमुर्द आसमां है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया। बानी ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। बानी PTI ने अगस्त 2024 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। खत में ये भी लिखा गया, बानी PTI की मनफी मुहिम में अमेरिका और बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर किरदार अदा करते हैं। बानी PTI जेल से इस्लामाबाद, लाहौर में इंतशार तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे। उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा दी। डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनके मुजरिमाना रिकॉर्ड की वजह से इनको उम्मीदवार न बनाया। बानी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात में तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। खत लिखने वालों में पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर, मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज तनोली, खालिद मगजी और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कहते हैं, फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी है और रहेगी। कौम और नस्लों की आज़ादी की जंग जीत कर रहेंगे। बोले, समझ आ गई कि शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से आज बानी PTI जेल में है। हमें मजबूर किया जा रहा है। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। इस मर्तबा निकलेंगे तो घरों में बताकर निकलेंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आजादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आइन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है। तो हकीकी आजादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निजाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाल्लाह जंग जारी रहेगी। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा इंशाल्लाह फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ किसानों की शुक्रगुजार। कहा, किसानों और पंजाब हुकूमत के दरमियान लड़ाई के लिए साजिश की गई, लेकिन किसानों ने साजिशी जमात की बात नहीं सुनी। इनका शुक्रिया। किसानों को ज़रियालात की तकसीम से खिताब में मरियम नवाज ने भारतीय पंजाब की हुकूमत से स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। हमारा बॉर्डर इंडिया से मिलता है, इंडियन पंजाब में भी वही हो जो हम कर रहे हैं, वही इकदाम वहाँ पर भी उठाए जाएं तो दोनों मुल्कों के जो आवाम हैं उनके लिए बेहतरी आएगी, उनके लिए फ़िज़ा बेहतर होगी। स्मॉग की मिटिगेशन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं है जो हुकूमत नहीं उठा रही, और वो कदम भी हुकूमत उठा रही है जो पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं उठाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे जितने किसान भाई हैं उन्होंने जो एक साजिश की जा रही थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। उधर वज़ीर इत्तलात संजीव शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि माजी में जज साहिबान को एतमाद में लेकर कई लोगों ने मनमानी की। हर जज बुरा नहीं था, कई जजेस ने बहुत अच्छा काम भी किया। पसंद और नापसंद वाला अमल चल रहा था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने बहुत फैसले गलत किए। हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे,
बिलावल भुट्टो ने हर जमात को साथ लेकर चलने का कहा और इसीलिए मौलाना फजल रहमान और जेल में बैठे शख्स से राब्ता किया गया। क्राइटेरिया सीनियरिटी थी, तो उस सीनियरिटी को बाईपास क्यों किया गया? सिंध में जस्टिस अहमद अली शेख साहब की मौजूदगी के बावजूद उनके जूनियर्स को आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। कुछ लोग सिर्फ ताने दे रहे हैं कि नहीं जी सीनियरिटी और सीनियरिटी, तो वो उस वक्त सीनियरिटी कहाँ गई थी? साकिब निसार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस गुलजार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस बंदयाल साहब क्यों खामोश थे? उस वक्त सीनियरिटी क्यों नहीं ख्याल आया? कल लंदन में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया पीटीआई के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूँ। ये इखलाक का दायरा नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये बदमाशी और गुंडागर्दी है। किसी को गाली देने से किसी की तस्लील नहीं हो जाती, लेकिन आप जिस तरीके का रिएक्ट सड़कों पे कर रहे हो, दुनिया के सामने अपने आप को एक तमस्कुर बढ़ा रहे हो, ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और ये वैसे भी एक मुनासिब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट की विजडम है। जजेस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है? इस तरमीम से पहले सूबाई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जावेद अकबर सोरवाना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ यकजा दरखास्तों की समाअत की। बैरिस्टर अली ताहिर ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि आईनी तरामीम बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का स्टेक मशकूक है। जुडिशल कमीशन असर नौ तश्कील से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। जुडिशल कमीशन में हुकूमती अफराद शामिल हैं। जजेस की तकर्रुरी और कारकर्दगी वो पार्लियामेंटेरियन देखें जिन्होंने अदालत में पेश होना है। अदलिया के गैर जानिबदार का तासुर खत्म हो जाएगा। आईनी बेंच के क़याम से बेंचेस के इख्तियारात मुतासिर होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों को खुश करने के लिए तरामीम नहीं लाई जा सकती। अभी तक वाज़े नहीं हुआ इस तरमीम से अदलिया पर हमला कैसे किया गया है। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का विजडम है। पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया है। आर्टिकल 239 के मुताबिक आइन की कोई तरमीम पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। हमारा दायरा इख्तियार क्या है? इसमें जजिस की तकर्रुरी में खिलाफ मामूल क्या है? तरामीम से पहले सूबाई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। फैसला करते हुए तमाम जजेस बराबर हैं। सीनियर जज के पास इख्तियारात होते हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। हबीबुल्लाह, GNN, कराची। के बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ बयान पर पेशावर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त थाना चरकी में PTI वकला विंग की जानिब से जमा करवाई गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया कि मरियम नवाज ने बानी चेयरमैन को ख़त्म करने का बयान दिया था। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ बयान पर पेशावर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और दरख्वास्त थाना चरकी में PTI वकला विंग की जानिब से दायर की गई है। मरियम नवाज ने बानी चेयरमैन को ख़त्म करने का बयान दिया था, ये दरख्वास्त में कहा गया है। इससे कबल मरियम नवाज बयान के बाद बानी चेयरमैन पर हमला हुआ था और मरियम नवाज का ये फेल कबल दस्तअंदाजी और काबिल सज़ा जुर्म है।